हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे कि मिनिमम टिलेज क्या है। मिनिमम टिलेज यानी कि कम से कम जुताई, कम से कम जुताई। इसमें देखिए कि इट इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल सॉइल डिस्टर्बेंस थ्रू टू ए मच लेसर एक्सटेंट दैन दैट एसोसिएटेड विथ कन्वेंशनल टिलेज। यानी कि इसमें हम जो है हम कोई भी टिलेज ऐसा नहीं करेंगे जो कन्वेंशनल टिलेज के साथ साथ जुड़ा हो, ठीक है। लेकिन यानी कि जो भी कन्वेंशनल टिलेज के साथ जुड़ा रहता है टिलेज प्रैक्टिसेस, उसको हम बहुत ही कम करेंगे, बहुत जो है एक्सट्रीमली उसको कम कर देंगे। जिससे क्या होगा, जिससे जो है सॉइल डिस्टर्बेंस कम होगा, कंसिडरेबल सॉइल डिस्टर्बेंस। यानी कि सॉइल को डिस्टर्ब जो है हमें बहुत कम करना है। तो कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी कन्वेंशनल टिलेज प्रैक्टिसेस के साथ चीज़ें इन्वॉल्व थी, चाहे जैसे प्राइमरी टिलेज हो गया, सेकेंडरी टिलेज हो गया, ठीक ना, इसके अलावा हैवी टिलेज हो गया, तो इन सभी को जो है बहुत कम कर देंगे, मच लेसर एक्सटेंट, ठीक है, बहुत काफ़ी कम कर देंगे। इसके अलावा जो है मिनिमम टिलेज इज एम्ड एट रिड्यूसिंग टिलेज टू द मिनिमम नेसेसरी फॉर इंश्योरिंग ए गुड सीड बेड, रैपिड जर्मिनेशन, ए गुड क्रॉप स्टैंड एंड फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशंस। देखिए मिनिमम टिलेज क्या है कि टिलेज को सबसे कम कर देना, ठीक है, या रिड्यूस कर देना। टिलेज को हम रिड्यूस कर देंगे, लेकिन कहाँ तक करना है, हमें कहाँ तक हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है कि हमें जो है गुड सीड बेड मिल जाए, रैपिड जर्मिनेशन हो जाए और क्रॉप वहाँ अच्छे से स्टैंड कर सके, साथ ही साथ जो है उसके ग्रोइंग करने के लिए अच्छी कंडीशन मिल जाए। अगर ये कम से कम चीज़ों में या कम से कम जो है टिलेज प्रैक्टिसेस में हमें क्या करना है, इंश्योर करना है, ठीक है, इंश्योर करना है। तो ये जो क्या होगा, मिनिमम टिलेज होगा, ठीक है। यानी कि अगर हमें एक चीज़ ध्यान देना है, ये 3-4 पॉइंट्स हैं। जैसे पहला गुड सीड बेड, हमें अच्छा जो है सीड बेड तैयार हो जाए, रैपिड जर्मिनेशन हो और गुड क्रॉप स्टैंड अच्छा हो और जो है ग्रोइंग कंडीशन हो, फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशन प्राप्त हो जाए। इसके लिए जो है कम से कम जो चीज़ें की जाए, कम से कम टिलेज की जाए, उसी को जो हम मिनिमम टिलेज बोलेंगे। अब देखिए आगे देखिए, टिलेज कैन बी रिड्यूस्ड इन 2 वेज। तो हमें कम से कम जो है मिनिमम टिलेज करना है, तो क्या हम कर सकते हैं इसके बारे में जानिए। हम कौन कौन से तरीके से जो है टिलेज को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। पहला है बाय ओमिटिंग ऑपरेशन विच डू नॉट गिव मच बेनिफिट व्हेन कंपेयर टू द कॉस्ट। अगर हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन के कंपेरिजन से हम कंपेयर करें कि कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिसको अगर हम छोड़ देंगे तो उससे ज़्यादा हमें नुकसान नहीं होगा, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या करेंगे, ओमिट कर देंगे, ठीक है, उसको हम छोड़ देंगे। तो हम जो है कुछ प्रैक्टिसेस को छोड़ के हम जो क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को कम कर सकते हैं या मिनिमम टिलेज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, बाय कंबाइनिंग एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। जो भी एग्रीकल्चर ऑपरेशंस है उसको हम कंबाइन रूप में एक साथ जो है दो चीज़ों को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो इससे क्या होगा कि समय भी बचेगा और जो है कॉस्ट भी कम हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो है हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लोइंग या टिलेज नहीं करना होगा। तो क्या क्या कंबाइन कर सकते हैं, जैसे अगर हमें सीड का सोइंग करना है और फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है एक ही साथ में हम सोइंग भी कर देंगे, सोइंग यानी कि सीडिंग भी कर देंगे और फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें जो है कम समय में हम 2 काम कर सकते हैं, साथ ही साथ जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। तो ये 2 मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम जो है मिनिमम टिलेज कर सकते हैं, या ये कहिए कि टिलेज को हम रिड्यूस कर सकते हैं। एडवांटेज इसके क्या हो सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ मिनिमम टिलेज। पहला एडवांटेज है इम्प्रूव्ड सॉइल कंडीशंस ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेजिड्यूज इन सीटू का मतलब होता है कि जिस भी फील्ड में आप जो क्रॉप ग्रो करना चाह रहे हैं वहीं पे हमें जो है क्या करना है, हमें प्लांट रेजिड्यू को कवर करेंगे। प्लांट रेजिड्यू यानी कि फसल के अवशेष को वहाँ पे हम रखेंगे, जिसके वजह से क्या होगा कि सॉइल कंडीशन जो होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। जब प्लांट के रेजिड्यू या
प्लांट रेजिडू यानी कि अवशेष इसके जो है क्या होंगे, जब डिकम्पोज होंगे तो उससे क्या होगा कि सॉइल कंडीशन जो है इम्प्रूव हो जाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट बढ़ जाएगा। ठीक है। सेकेंड क्या है, हायर इनफिल्ट्रेशन caused by the vegetation present on the soil and channels formed by the decomposition of dead roots। देखिए जब हम मल्चिंग करते हैं या वहाँ पे जो हम वेजिटेशन करते हैं, वेजिटेशन यानी कि जो भी प्लांट के रेजिड्यू हैं इसको वहाँ पे अगर हम कवर करेंगे तो क्या होगा कि जैसे ही रेनफॉल होगा तो ये सब क्या करेंगे, वाटर के फ्लो को कम करेंगे। वाटर के फ्लो को जब कम करेंगे तो क्या होगा कि मैक्सिमम वाटर जो है इनफिल्ट्रेट करेगा, यानी कि सॉइल जो है ऑब्जर्व करेगी मैक्सिमम वाटर। तो इससे क्या होगा कि इनफिल्ट्रेशन हाई हो जाएगा और सॉइल में जो है मैक्सिमम वाटर इनटेक करेगा। दूसरा क्या होगा कि अगर जो है जैसे रूट्स होती हैं तो रूट्स जो है डीपली जो है अलग अलग जो है अलग अलग क्या होता है, अलग अलग जैसे रूट का सिस्टम क्या होता है, चारों तरफ फैलना। ठीक है। तो जब चारों तरफ फैलेंगी तो जब रूट डिकम्पोज होती हैं, ठीक है, मान लिया आपने हार्वेस्ट कर लिया क्रॉप को, इसके बाद उसकी रूट उसमें है तो वो जब डिकम्पोज होती है तो एक नली बन जाती है। ठीक है, सॉइल में एक नली बन जाती है जिसकी वजह से क्या होगा कि उसमें नली के रूप में एक चैनल्स बन जाता है। तो उन चैनलों में जो है वाटर का मूवमेंट होता है जब रेनफॉल होता है। तो इससे क्या होगा, ये भी एक सहायक मतलब कि हेल्प करता है हमें इनफिल्ट्रेशन में। ठीक है, साथ ही साथ वाटर रिचार्जिंग में। तो हम पहला हमने देखा कि सॉइल कंडीशन को इम्प्रूव करता है। दूसरा हायर इनफिल्ट्रेशन। थर्ड क्या है, लेस रेजिस्टेंस टू रूट ग्रोथ ड्यू टू इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर। अब देखिए जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसमें बढ़ेगी, ठीक ना, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ेगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो साथ ही साथ क्या होगा, जो कॉम्पैक्टनेस है, आप कन्वेंशनल टिलेज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा दब जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसके वजह से क्या होगा कि रूट की ग्रोथ बहुत दूर तक होगी। ठीक है, रूट की ग्रोथ बहुत दूर तक होगी तो जिससे क्या होगा, रूट को कोई भी रेजिस्टेंस यानी कि रूट की ग्रोथ रुकेगी नहीं। अगर वहाँ पे हार्ड पैन होता, 25 से 30 सेंटीमीटर गहराई का हार्ड पैन होता तो रूट की ग्रोथ रुक जाती, लेकिन इसमें कॉम्पैक्ट नहीं बनता है, हार्ड पैन नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से रूट ग्रोथ मैक्सिमम होता है और इस वजह से सॉइल का स्ट्रक्चर जो है इम्प्रूव हो जाता है। चौथा देखिए, फोर्थ, लेस सॉइल कंपैक्शन बाय द रिड्यूसिंग मूवमेंट ऑफ हैवी टिलेज व्हीकल्स एंड लेस सॉइल इरोजन कंपेयर टू कन्वेंशनल टिलेज। तो कन्वेंशनल टिलेज में जो हैवी टिलेज के बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं जो चलते हैं, जिससे क्या होता है कि सॉइल बहुत ज़्यादा कंपैक्ट हो जाती है, कड़ी हो जाती है। इस वजह से क्या है कि वहाँ पे सॉइल इरोजन मैक्सिमम होता है, क्योंकि जब वाटर मूवमेंट नीचे नहीं होगा तो वो जो है लेटरल मूवमेंट होगा। लेटरल मूवमेंट से वो क्या करेगा कि हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में वो जो है मूव करेगा। ठीक है, बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के द्वारा वो जो है नीचे जाएगा, बाद में फिर जो है कैनल्स में हो गया, पॉन्ड्स में हो गया, वहाँ पे जो रिवर्स में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मूवमेंट जो है कम होगा। ठीक है, तो क्या होगा, लेस सॉइल इरोजन, तो इरोजन बहुत कम हो जाएगा। ठीक है ना, एज कंपेयर टू कन्वेंशनल टिलेज। ठीक है, तो ये एडवांटेज इसके हैं। इसके बाद मिनिमम टिलेज के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, देखते हैं। अब मिनिमम टिलेज के जो है डिसएडवांटेज क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। पहला है सीड जर्मिनेशन इज लोअर विथ मिनिमम टिलेज। क्या होता है, मिनिमम टिलेज में हम सीड जर्मिनेशन जो है थोड़ा स्लो हो जाता है, इसलिए क्योंकि प्रॉपर तरीके से जो है अच्छी कंडीशन नहीं मिल पाती। हम यहाँ पे टिलेज को या प्लोइंग को मिनिमाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है सीड का जर्मिनेशन उतना प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, इसलिए सीड का जर्मिनेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, लो हो जाता है। सेकेंड है मोर नाइट्रोजन हैज टू बी एडेड एज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज स्लो। मिनिमम टिलेज अगर आप करते हैं तो क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है थोड़ा स्लो डिकम्पोज होता है, धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, जिसकी वजह से हमें जो है नाइट्रोजन अधिक मात्रा में देना पड़ता है। थर्ड पॉइंट देखिए,
नोडुलेशन इज अफेक्टेड इन सम लेगुमिनस क्रॉप्स लाइक पीच एंड बीन्स। तो जो लेगुमिनस क्रॉप्स होती हैं और लेगुमिनस क्रॉप की जो रूट्स होती है वो टैप रूट सिस्टम होती हैं, गहरी जड़ों वाली होती हैं। जैसे पीच हो गया, बीन्स हो गया, इन सभी की जड़ें जो हैं प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नोडुलेशन होता है यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो रूट नोडुल्स बनते हैं उसका डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है। तो नोडुलेशन क्या होता है, अफेक्टेड हो जाता है। फोर्थ है सोइंग ऑपरेशंस आर डिफिकल्ट विद ऑर्डिनरी इक्विपमेंट। अगर आप जो आपके पास साधारण इक्विपमेंट है, साधारण जो है यंत्र है, औजार हैं, तो उसके माध्यम से आप जो है सोइंग के ऑपरेशन अगर करेंगे तो उसमें कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं, कुछ कठिनाइयाँ जो है आ सकती हैं। नंबर 5 है कंटिन्यूअस यूज ऑफ हेर्बिसाइड्स कॉज पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स एंड डोमिनेंस ऑफ पेरेनियल प्रॉब्लमैटिक वीड्स। देखिए मिनिमम टिलेज अगर हम आप कर रहे हैं तो क्या होगा कि वीड का पॉपुलेशन वहां पे थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। तो ज़्यादा दिखाई देगा वीड का पॉपुलेशन, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप टिलेज को या प्लोइंग को मिनिमाइज करते हैं तो वहाँ पे वीड का पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो आप जो है वहाँ पे कल्चरल प्रैक्टिसेस करेंगे नहीं, तो वहाँ पे आपको हर्बिसाइड अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप हर्बिसाइड को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि यह जो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पेरेनियल वीड्स होते हैं यानी कि जो बहुवर्षीय होते हैं, यानी कि अगर एक बार वो जर्मिनेट कर गए तो कई सालों तक, कई वर्षों तक वो जो है दिखाई देते हैं, तो ऐसे वीड्स की संख्या जो है बढ़ जाएगी। इसका ये क्या होगा, डोमिनेंस, यानी कि इसका प्लांट पॉपुलेशन बढ़ जाएगा और वहाँ पे एक तरह से डोमिनेट कर जाएगा, ठीक ना। तो ये 5 जो है इसके डिसएडवांटेज हैं। अगर इसको आप कंट्रोल कर लेते हैं तो मिनिमम टिलेज करने से फायदा ही होगा, ठीक है। बाकी कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।